शेयर कैपिटल का हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं। बैक एक्सरसाइज का 102 क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का 102 क्वेश्चन हिमालयन कंपनी लिमिटेड ने इशू करा 1,20,000 के इक्विटी शेयर एट द रेट 10+2। और ये 10+2 कैसे हैं? तीनों एप्लीकेशन, 3+2 अलॉटमेंट, 2 and 2। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल है, राइट। मेरे को ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 1,60,000 से 1,60,000। मैंने इशू निकाला कितने का? 1,20 का। मुझे सब्सक्राइब कितना हुआ? 1,60। क्या मैं कर दूं 1,60? मैम इशू ही आप 1,20 कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैंने ना अलॉटमेंट प्रो राटा पे कर दी, मतलब पूरा 1,60 अपॉन में 1,20 प्रो राटा करा। प्रो राटा में क्या आंसर आएगा? 8/6, 4/3, 4/3। मतलब जिसने 4 शेयर्स मेरे से डिमांड करे, मैंने उसे सिर्फ कितने दिए? 3। इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट, अगर एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे जो रिसीव करा गया है वो तुम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा उसने बोला है। रोहन टू हुम 4800 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल्स। मतलब अलॉटमेंट तक तो चले, 4800 वाला भी पॉइंट छोड़ते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैपिटल का है भाई, बैंक में पैसा आया शेयर एप्लीकेशन की वजह से। कितना पैसा आया? 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। कितना आएगा? 1,60 × 3 4,80,000। इतना मेरे पास पैसा आ गया। उस ये कौन सी एंट्री होती है? रिसीव की। कौन सी एंट्री होती है? नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है? ट्रांसफर की। ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करूंगी? असली करेक्ट, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कि मैम जो आपके पास 4,80,000 है, उसमें से क्या मैं सारा कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती हूँ? मैम आप सिर्फ 1,20 × 3, 1,20 × 3 कितना हो गया? 36। तो 3,60,000 मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। और बाकी का एक्सेस मनी 40 में। हाँ, तो कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। टू शेयर कितना? 1,20,000। इतनी बात समझ आई? सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में। उसने कहा ना एक्सेस मनी मुझे रिफंड नहीं करना है, मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूँगी। डन। सेकेंड एंट्री समझ आई। थर्ड एंट्री क्या होगी आकाशी? ड्यू की। किसकी होती है? मैं किसको ड्यू करूंगी? अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करूंगी तो मैं क्या एंट्री लिखूंगी? शेयर अलॉटमेंट में पैसा आना है 5 रुपए। 1,20,000 शेयर पे 5 रुपए आना है। कैसे आना है? टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में 3 रुपए आना है। 1,20,000 का 3 रुपए आना है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,20,000 पे 2 रुपए यहाँ आना है, प्रीमियम पे आना है। यही होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में डालते हैं अलग पैसा 2 रुपए। डन। ड्यू कर दिया। अब आना कितना था? 1,20 × 5 6 लाख। 6 लाख आना था। 6 में से कितना आ चुका? 6 लाख में से कितना आ चुका? तो कितना बाकी है? 480 मेरा आ जाएगा क्योंकि सारे दे रहे हैं, तो 480 ले आऊं। चौथी एंट्री रिसीव की करूंगी। किसकी करूंगी? रिसीव की। क्या एंट्री करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट पे 480 मेरा आ गया। 480 आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है।
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन, प्लेन क्वेश्चन है। अब पिक्चर में कौन आएगा, वो कौन सा लड़का था? 48 रोहन। कितना हुआ था रोहन को? हाँ हाँ ड्यू कर लो पहले, चलो ड्यू कर लो पहले। फिफ्थ एंट्री ड्यू की, फिफ्थ एंट्री ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू कर लूं मैं? कितना ड्यू करूंगी? 1/20 पे 1/20 पे 2/40 ड्यू कर दूं कि मेरे पास 2,40,000 आने हैं। डन? क्या मेरे पास 2,40 आए हैं? अब कौन था? रोहन। 4800 क्या थे? अलॉटेड थे, इशूड थे। 4800 उसको मिले थे, यानी हमें इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी 4800 शेयर्स पे उसने 2 रुपये नहीं दिया। यानी कितने रुपए नहीं दिए उसने? ओरल 9,400। 9,400 रुपये नॉट पेड, उसने नहीं दिए। तो मेरे पास जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 240 में से क्यों कितना आएगा? 600 आएगा। हाँ 200 200 600 ठीक है। तो 2,40,000 में से 9,600 नहीं आए तो कितने आए? 2,38 कितने आएंगे? 30,400 आए। और कॉल इन एरियर्स कितना हुआ? 9,600 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 240। ये वाली एंट्री किसको समझ नहीं आई? डन? अस्मी, प्रांशु, हिना, समझ आया? अब सुनो क्या लिख रहा है। वो कह रहा है रोहन ने, जिसको 4,800 शेयर अलॉट हुए थे, उसने 2 कॉल्स नहीं दी, यानी दूसरी कॉल्स भी हम ड्यू करेंगे। सातवीं एंट्री भी ड्यू करो। ड्यू करो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 240 सेम एंट्री होगी। फिर रिसीव की हो जाएगी, रिसीव की एंट्री हो जाएगी सेम। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बैंक में कितना पैसा आया? 2,30,400। 9,600 नहीं आया और 240 हमने। अब 9th एंट्री क्या करेंगे? 4 फीचर की। क्या करेंगे? 4 फीचर। वो कह रहा है भाई 4 फीचर कर लो। वो कह रहा है these shares were subsequently 4 फीचर after the second call was made। सेकेंड कॉल के बाद 4 फीचर करेंगे। प्रांशु 4 फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 4 फीचर ऑफ शेयर forfeited अकाउंट टू शेयर forfeited अकाउंट एंड टू कॉल इन एरियर्स। लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने कॉल इन एरियर्स अकाउंट यहाँ बना रखा है। अगर मैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट ना करती और लिखती बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,400 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,30,400, तो मैं यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल टू सेकेंड कॉल लिख सकती थी। बट क्योंकि मैंने कॉल इन एरियर्स वाला बनाया है अकाउंट, तो मैं यहाँ पर कॉल इन एरियर्स लिख सकती हूँ। तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? बताओ क्यों नहीं आएगा इसमें? करेक्ट। यहाँ पर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 चीज होते हैं। अगर मैंने कॉल करा और मुझे रिसीव भी हो गया, मैंने कॉल करा और मुझे मिल भी गया, तो वो मैं लिखती। बट अगर मैंने कॉल तो करा बट उसने पे
तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, राइट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में ही रहता है। कराया था सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इन 5 जगह हम यूज कर सकते हैं, हम उसमें नहीं दिखाते। तो मैंने 4800 शेयर्स पे 10 रुपये मंगवाए थे, 4800 पे 6 रुपये आ गए और 4800 पर 4 रुपये नहीं आए। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत कि मैम आपने कॉल करके 10 मंगवाए थे, 6 रुपये हमने फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, कि अब हम उसे 6 रुपये वापस, वो मेरे पास ही रह गए और 4 तो उसने दिए ही नहीं। तो 6 रुपये क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है 6 रुपये? 1 मार्कर क्वेश्चन। दिस 6 रुपीज इज व्हाट? मैक्सिमम डिस्काउंट। कि अब जो हम ये 4800 शेयर री इशू कर सकते हैं ना, मैं अपने पास तो रखूंगी नहीं, आई कैन री इशू दीज 4800 शेयर। तो दीज 4800 शेयर, इन पर हमने 6 रुपये फोरफिट करे हैं। तो जो हमने फोरफिट करा होता है अमाउंट, दिस अमाउंट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच आई कैन गिव ऑन द री इशू ऑफ दीज शेयर। जब ये मैं री इशू करूंगी फोरफिटेड शेयर, तो मैं मैक्सिमम 6 रुपये डिस्काउंट दे सकती हूँ, क्योंकि हमने 6 रुपये क्या करा है? फोरफिट करा है। हमने 10 रुपये मंगवाए थे, 10 में से वो 6 दे चुका था और 4 उसने नहीं दिए थे। तो जो 6 रुपये है वो मैक्सिमम डिस्काउंट है ऑन री इशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर। इतनी बात समझ आ गई? अब वो शेयर वो कर क्या करा है, वो टीना को ना 7 रुपये में दे रहा है फुल्ली पेड अप। तो यानी वो कितना डिस्काउंट दे रहा है प्रांशु? 3 रुपये। 6 कैसे? हमने शेयर फोरफिटेड कितने का करा? 6 रुपये फोरफिट करे ना हमने 10 वाला शेयर कितने में दिया? 7 में। हमने कितने में दिया? हमने फोरफिट में से कितना पैसा यूज कर लिया? 3 रुपये। हम डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे, बट हमने यूज कितना करा? 3 ही तो दिया। 3 मेरे पास बच गया, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। मैम जब आपने कॉल करा, ये कॉल्ड अप कैपिटल होती है। क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या होती है? पेड अप कैपिटल। ये क्या होती है? अनपेड कैपिटल। ठीक है, इसने नहीं दिया था तो 6 रुपये मैक्सिमम था। मैंने री इशू करा, री इशू में मैं क्या एंट्री करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट के 4800 में मेरे पास बैंक में 7 रुपये आए, तो मैंने कितना डिस्काउंट दिया? 3 रुपये। क्या मैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर लिखूंगी? क्या लिखूंगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्या लिखूंगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। मैंने शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 4800 में से 3 रुपये मैंने करे कितने थे मैक्सिमम? 6 में से यूज कितने कर लिए? 3। टू शेयर कैपिटल के अब मैं 4800 मल्टीप्लाई बाय 10, 4800 शेयर्स 10 रुपये। 6 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती थी, बट मैंने कितना दिया? 3। बाकी का बचा 3 रुपये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगी? लास्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, जो 4800 शेयर्स पर 3 रुपये बचा हुआ है, टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। समझ आया? क्वेश्चन पूरा समझ आया? पेन डाउन करो। इजी क्वेश्चन था।